नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है स्पेशल रिपोर्ट का, जहां यूपीएससी टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा का आभार जताया है और कहा है कि उनके अनुभव और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि शिक्षा को लेकर हमारी नीतियां और हमारे काम से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी का साथ लेने का फैसला किया है। तो वहीं अवध ओझा का नाम आम आदमी पार्टी में शामिल होना इतनी सुर्खियों में क्यों है, देखिए हमारी रिपोर्ट। अवध ओझा का इस तरह राजनीति में शामिल होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इससे पहले भी उनकी राजनीति में शामिल होने की खबरें सामने आ रही थी। यहां तक कि अपनी वायरल वीडियोस में भी वो राजनीति में उतरने की बातें कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो अवध ओझा ने इससे पहले भी राजनीति में शामिल होने के लिए प्रयास किए थे। सबसे पहले उन्होंने प्रयागराज से लड़ने के लिए बीजेपी से टिकट मांगा था। उसके बाद अमेठी से कांग्रेस की तरफ लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों से टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय लड़ने की भी बात कह दी। फिलहाल अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा की तारीफ में कसीदे पढ़े। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूं जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी। हालांकि यही अवध ओझा कुछ समय पहले तक राजनीति में जाने से साफ मना किया करते थे। उनका कहना था कि राजनीति में आने के बाद सोचने वाले की क्षमता कम हो जाती है और मेरा राजनीति में जाने का कोई सपना भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ताल्लुक रखने वाले अवध प्रताप ओझा छात्रों के बीच ओझा सर नाम से मशहूर हैं। यूपीएससी की कोचिंग देने के साथ साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चित हैं। बता दें कि अवध ओझा भी यूपीएससी क्लियर करना चाहते थे, लेकिन क्लियर न होने के कारण उन्होंने यूपीएससी की कोचिंग देना शुरू कर दी। मगर अपनी कोचिंग से ज्यादा वो अपनी मोटिवेशनल बातों की वजह से मशहूर हुए। एक चीज और जिसकी वजह से वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, वो है उनका बैकग्राउंड। दरअसल पहले अवध ओझा गोंडा में अपनी गुंडाई के लिए जाने जाते थे। ये बात उन्होंने खुद ही कई इंटरव्यू में स्वीकार की है। अवध ओझा का इस तरह का बैकग्राउंड युवाओं को काफी रोमांचित करता है। ओझा सर को छात्रों के बीच चुनावी मैदान में उतारने का यह दाव आम आदमी पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। पहले गुंडाई और फिर टीचिंग में हाथ आजमाने के बाद अवध ओझा अब नए अवतार में नजर आएंगे। अवध ओझा अपने विजन के साथ दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तनकारी फैसले लेने में सक्षम हो सकते हैं, या फिर वो आम आदमी पार्टी का बस एक मोहरा बनकर ही रह जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।